150 पॉइंट इजीली बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमने कई बार किया। टारगेट के लिए पूरा आसमान यहाँ पर खुला हुआ है। ऐसा लगा छोटा है तो आपका यहाँ पर क्या होने वाला है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा होने वाला है। और लेकिन ये सारी चीजें कब होगा, जब आप क्वांटिटी साइज मैनेज नहीं करेंगे। अगर स्टॉप लॉस छोटे रखना ये हमारी चॉइस नहीं होती। स्टॉप लॉस छोटे रखना दरअसल वो मार्केट की कंडीशन होती है। आप कितने भी प्रो ट्रेडर हो, कितने भी एक्टिव ट्रेडर हो, अगर आपकी क्वांटिटी आपके कैपेसिटी से बाहर है। लेकिन बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप फास्ट मोमेंटम कैसे कैप्चर कर लेते हो। देखो, जब आप फास्ट मोमेंटम कैप्चर कर पाते हैं तो तीन चीज़ें आपके पास यहाँ पर बहुत अच्छी रहती हैं। एक तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर कम रहने वाला है, क्योंकि आपके पास शार्प मोमेंटम है। ऐसा लगा छोटा है तो आपका यहाँ पर क्या होने वाला है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा होने वाला है। और दूसरा है कि शार्प मोमेंटम है तो एक मोमेंटम आपको कैप्चर करने में ऐसा लगा छोटा है तो आपका यहाँ पर क्या होने वाला है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा होने वाला है। और दूसरा है कि शार्प मोमेंटम है तो एक मोमेंटम आपको कैप्चर करने में अच्छा मिलता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात की मतलब इसका जो प्रो पॉइंट है उसकी यहाँ पर बात करूँ, तो आपकी जो साइकोलॉजी है वो इससे इंटैक्ट नहीं होने वाली है। साइकोलॉजी इंटैक्ट क्यों होगी? देखिए, जब भी लेट से किसी प्राइस को आप 100 में बाय करते हैं, लेट से अगर 102 103 इमीडिएट ही जाने लगता है तो आपको ट्रेल करने का मौका मिल जाता है। दूसरी बात, आप वहां पर घबराते नहीं है। अगर यही आप लेट से 100 में बाय करते हैं और मार्केट नीचे की तरफ आने लगता है 95 90 85 ऐसा कुछ आने लगता है, तो फिर आप वहां पर थोड़ा सा दिल की धड़कनें तेज बढ़ जाती है। हमारा साइकोलॉजी इशू वहां पर आने लगता है। आप कितने भी प्रो ट्रेडर हो, कितने भी एक्टिव ट्रेडर हो, अगर आपकी क्वांटिटी आपके कैपेसिटी से बाहर है, अगर आपकी क्वांटिटी आपकी औकात से बाहर है, वहाँ पर कह सकते हैं, तो वहाँ पर आपकी साइकोलॉजी खराब होने वाली है। तो अगर शार्प मोमेंटम आप कैप्चर करना सीख जाते हैं, दरअसल आज का टॉपिक हमारा यही रहने वाला है कि कैसे शार्प मोमेंटम को आइडेंटिफाई करें। अगर इन शार्प मोमेंटम को आप कैप्चर करना सीख जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा वीडियो में, आप डिटेल से देखिए, ध्यान से देखिए वीडियो को, राइट। शार्प मोमेंटम कैप्चर करने से सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस छोटा मिल जाता है। देखिए, जब भी मोमेंटम आपको पकड़ना आता हो और शार्प मोमेंटम आप पकड़ पा रहे हो, तो एक छोटे से पॉइंट के साथ आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ना, अगर हम बाइंग मोमेंटम पकड़ते हैं तो ये बॉटम फिशिंग है। बॉटम फिशिंग का मतलब ये होता है कि आपने बॉटम पकड़ लिया है। अगर आप बॉटम पकड़ सकते हैं तो स्टॉप लॉस आपके पास छोटा है, और स्टॉप लॉस छोटे होने के साथ आपके पास टारगेट के लिए पूरा आसमान यहाँ पर खुला हुआ है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर स्टॉप लॉस छोटा होगा तो हमारे पास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ जाएगा, यानी आर जो है वो बहुत अच्छा मेंटेन हो जाएगा। क्योंकि देखिए, आप अगर मेरे टेलीग्राम सब्सक्राइबर, तो आपको पता होगा कि हम 10 पॉइंट या 15 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रखते हैं निफ्टी में, मैक्सिमम 20 पॉइंट का, राइट। और बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही 30 पॉइंट 35 पॉइंट का, मैक्सिमम 40 पॉइंट का, इतना हम स्टॉप लॉस रखते हैं। कभी कभी तो 20 पॉइंट में भी बैंक निफ्टी में काम हो जाता है। स्टॉप लॉस छोटे रखना ये हमारी चॉइस नहीं होती। स्टॉप लॉस छोटे रखना दरअसल वो मार्केट की कंडीशन होती है। अगर आपने बॉटम में ट्रेड पकड़ा हुआ है, अगर आपने कोई ट्रेड बॉटम में पकड़ा हुआ है, तो नो डाउट आप वहां पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आप वहां पर इवन 15 पॉइंट में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट वापस लौटा तो केवल 15 पॉइंट जाएंगे। अगर अपसाइड की तरफ जाएगा तो आपको 150 पॉइंट इजीली बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमने कई बार किया हुआ भी है। अगर आपने टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे आप जाके सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि आपकी साइकोलॉजी यहाँ पर खराब नहीं होने वाली। लेट से आपने कोई चीज़ 1000 में खरीदी है, अगर वो 1005 चले गया है तो फिर आपको वहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बस थोड़ा बहुत अंदर से डोपामाइन रिलीज होगा, डोज रिलीज हो सकता है। डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन और सेरोटोनिन, ये सारी चीज़ें रिलीज हो सकती हैं। ये सारे हैप्पी हार्मोन हैं। जब भी आप कोई भी खुशी के पल देखते हैं या कोई चीज़ अच्छी आपको लगती है, तो ये सारे हार्मोन रिलीज होते हैं और इससे आप में और ज़्यादा एक्साइटमेंट आता है। ये आपने देखा होगा, 1005 गया, 1006 गया, 1010 गया, तो सारी चीज़ें उस समय आपके लिए ठीक ठाक चल रही होती है। लेकिन यही अगर आपने 1000 के लगभग में बाइंग करी है और मार्केट नीचे की तरफ आ गया है, 990 के लगभग आ गया, तो फिर आप में वहाँ पर सेरोटोनिन, सॉरी, कॉर्टिसोल, वहाँ पर हार्मोन रिलीज होने लगता है, जिससे कि थोड़ा सा माइंड गड़बड़ाने लगता है, जिससे आप डिप्रेस्ड होने लगते हैं, आपको पसीना आने लगता है, धड़कनें तेज होने लगती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें कब होगा, जब आप क्वांटिटी साइज मैनेज नहीं करेंगे। अगर आपको क्वांटिटी साइज अगर तो मैनेज है आपकी, तो फिर बहुत अच्छा वहाँ पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन क्वांटिटी अगर आपकी मैनेज नहीं है तो फिर आपको वहाँ पर फर्क पड़ने वाला है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे लिए। चार्ट पर ढूंढेंगे हम किस तरह से शार्प मोमेंटम को कैप्चर कर पाते हैं। उससे पहले देखिए, मैं आपको थ्योरी समझा देता हूँ। देखिए, आज तक हमने जो ट्रेडिशनल मेथड से सीखा वो क्या सीखा हमने? ट्रेडिशनल मेथड से हमने सीखा, वो हमने क्या सीखा? यहाँ पर हमने एक चीज़ सीखी है कि कोई भी पॉइंट के पास अगर मार्केट बार बार आ रहा है तो यहाँ से बाउंस बैक करने की जरूरत है ना। हमने यही पढ़ा है बुक्स में। लेकिन आज के समय में मार्केट ऐसे काम नहीं करता है। हो सकता है आपने बुक में ये भी पढ़ा हो, क्योंकि अब अपडेटेड चीज़ आ गई है। आज के समय में मार्केट ऐसे काम नहीं करता सर। देखिए, किसी पॉइंट तक अगर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ये पहले की बात हुआ करती थी कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है ना। आजकल हम थोड़ा सा एडवांस सोचने की हमें जरूरत है। एडवांस पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए, एडवांस पॉइंट क्या है? लेट से आप अगर कोई प्राइस, लेट से आईफोन की बात है, अगर ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, आईफोन की बात है, राइट। आईफोन 17 अगर इस समय आ रहा है, ठीक है, माना 17 में बहुत अच्छे फीचर नहीं है, इसे कोई नहीं खरीद रहा है, यानी यहाँ पर डिमांड बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। इसमें बहुत अच्छे फीचर नहीं है। जो फीचर 16 में 15 में वही आपको 17 में मिल रहे हैं, और खामा खा महंगाई से कोई नहीं खरीद रहा है।
तो डिमांड नहीं है, यानी मतलब सेल नहीं हो रहा है ना, डिमांड नहीं है तो ये बिक नहीं रहे हैं, क्योंकि इस समय मार्केट में डिमांड नहीं है आईफोन 17 की। तो होगा क्या, तो ये लोग अपने प्राइस का, लेट्स से ये 2.25 का है या 2 लाख का, ऐसा हम लिख लेते हैं 2 लाख का, ठीक है, राउंड अप करने। अब इसे क्या करेगी कंपनी, इस प्राइस में इसे इसे अगर कोई नहीं खरीद रहा है तो, लेकिन जो उनकी मैन्युफैक्चर यूनिट है, जो मैन्युफैक्चर्ड यूनिट है जो ऑलरेडी बन चुकी है, उसको निकालने के लिए कंपनी क्या कर सकती है, इसे माना 1.5 का दे देगी, 1.5 लाख का दे देगी, ठीक है ना, 1.5 लाख का दे देगी। अब अगर 1.5 लाख पर भी डिमांड नहीं आ रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें इससे सस्ता आईफोन 16 पड़ जा रहा है, तो कंपनी क्या करेगी, इसे 1 लाख का दे देगी। बड़े ध्यान से सुनना है एग्जाम्पल को, आप कभी नहीं भूलेंगे फिर अगर इस एग्जाम्पल को समझते। इससे कंपनी ने 1 लाख का दे दिया। अब देखिए, अगर 1 लाख पर इस प्राइस में आईफोन दे दिया है और फिर भी अगर आपको आईफोन सस्ता लग रहा है, 16 सस्ता लग रहा है, तो भी इसमें मार्केट में डिमांड नहीं आएगी, इसे आईफोन 17 को तब भी कोई यहाँ पर नहीं खरीदने वाला। ये केवल एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। 1 लाख में भी इसे कोई नहीं खरीदेगा। अगर बार बार मार्केट 1 महीने से 2 महीने से 1 लाख प्राइस पर टिका हुआ है, दैट मीन्स क्या है, डिमांड बिल्कुल नहीं है और इसलिए ये प्रोडक्ट निकल नहीं पा रहे हैं, राइट, ये सेल नहीं हो पा रहे हैं, डिमांड बिल्कुल नहीं है। अब प्राइस क्या करेगी, अब कंपनी क्या करेगी, इस प्राइस को और ज़्यादा कम करने की सोचेगी। अब मैं इसको आपको चार्ट के माध्यम से समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, राइट। लेट से ये लेवल है हमारा 2 लाख का, ये लेवल है 1.5 लाख का, ये लेवल है 1 लाख का, और ये लेवल होने वाला हमारा 50,000 का, 50K का, ठीक है ना। ये इस तरह से चार्ट हमारा यहाँ पर बना हुआ है, राइट। अब देखिए, आईफोन का प्राइस ऊपर खुला, 2 लाख के आसपास खुला, ये हमारा आईफोन का प्राइस है, ठीक है ना। अब मार्केट ने क्या किया कि, सॉरी, कंपनी ने क्या किया, मार्केट में आईफोन की डिमांड नहीं है तो इसको 1.5 लाख का कर दिया, यानी प्राइस नीचे गिर गया, ड्रॉप हो गया। तो हमें ग्राफ में इस तरह से दिखा, प्राइस नीचे आ गया, राइट, नीचे आ गया। अब नीचे ये 1.5 पर कितना रुका, 1 महीना रुका, ठीक है ना, 1 मंथ यहाँ पर प्राइस रुका हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ पर भी डिमांड नहीं है, तो कंपनी ने क्या किया, 1 महीने रुकने के बाद फिर प्राइस को 1 लाख के आसपास कर दिया, समझ रहे हैं, 1 लाख के आसपास कर दिया। 1 लाख में भी इसे आईफोन 16 ही लोगों को सस्ता लगा। अब 1 महीने रुकने के बाद कंपनी ने क्या करा, इसे 50,000 कर दिया प्राइस को, ठीक है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको महीना क्यों बता रहा हूँ, महीना बताने का सिर्फ मेरा एक रीजन है कि 1 महीना यहाँ पर रहा, उसके पीछे का रीजन देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर 1 मंथ तक प्राइस 1.5 लाख के आसपास है, अगर 1 महीने तक प्राइस 1 लाख के आसपास है, दैट मीन्स ये प्राइस लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ये प्राइस लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, इसीलिए तो 1 महीने से इसी के आसपास पड़ा है, समझ रहे। 1 महीने के आसपास अगर 1 लाख तक की स्कीम चल रही है आईफोन में, 1 महीने अगर 1.5 लाख तक की स्कीम चल रही है, दैट मीन्स ये प्राइस लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। अगर ये प्राइस अट्रैक्ट लोगों को नहीं कर रहा है तो यहाँ पर लोग बाई करेंगे, यहाँ पर लोग बिल्कुल भी बाई नहीं करने वाले। अब कंपनी ने क्या करा कि आईफोन का प्राइस 50,000 कर दिया, और जैसे ही मार्केट ने कंपनी ने 50,000 प्राइस करा, यहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए, क्योंकि अब ये 16 से सस्ता हो गया, लेकिन आईफोन 17 है और अपडेटेड प्राइस है, तो यहाँ से फिर ये इसकी सेल बढ़ने लगी और ग्राफ इस तरह से ऊपर चढ़ने लग गया। डिमांड आई, यानी मार्केट में बहुत सारे बायर एकदम से आए, क्योंकि अब सस्ते में मिल रहा है, और जैसे ही बायर आए तो मार्केट अपसाइड की तरफ जाने लगी। यानी अब कंपनी ने 1 लाख यूनिट इसकी बेची, उसके बाद फिर जो 1 लाख नहीं मैन्युफैक्चर करती उसका प्राइस 1.5 लाख कर दिया, 1 लाख कर दिया, फिर उसका प्राइस 1.5 लाख कर दिया, फिर से वो अपनी पुरानी कीमत पर आ चुका है। इस ग्राफ को समझाने का मतलब मेरा क्या है, आईफोन का एग्जांपल देने का मतलब क्या है, अभी मैं आपको चार्ट पे यहाँ पर समझाऊंगा, लेकिन अगर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से रिवाइंड करके वीडियो देखना, आपको समझ में यहाँ पर आ जाएगा। फिर भी ना समझ में आया तो फिर मुझे आपसे डीएम करना टेलीग्राम पर, मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली मैं क्या समझाना चाह रहा था। वैसे समझ में आ जाएगा, मैंने बहुत ईजी तरीके से समझाया हुआ है, राइट। तो अगर कोई प्राइस 1 महीने तक 1.5 लाख का पड़ा हुआ है, दैट मीन्स वो प्राइस इतना अच्छा नहीं है कि वहाँ पर बायर आए। अगर 1 लाख 1 महीने तक पड़ा है, इसका मतलब वो प्राइस इतना अच्छा नहीं है कि वहाँ पर बायर आए। यहाँ पर 1 महीना समझना, अगर मैं यहाँ पर 1 मंथ पड़ा है, मैं एग्जांपल के लिए समझाना, तो इसका मतलब बार बार प्राइस हमें 1 लाख दिखा रहा है, राइट। अब मैं इसको आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ। लाइट से आपने HDFC का स्टॉक आप देख रहे हैं, ठीक है, HDFC का स्टॉक देख रहे हैं, ये इसका प्राइस रेंज है, ठीक है। लेट से ये चल रहा है 2K, ये चल रहा है 2.5K, ये चल रहा है 3K, ये चल रहा है 3.5K, ठीक है ना, ये इसके प्राइस रेंज है। अब देखिए मार्केट में क्या करा, 2 से 2,500 रुपये HDFC का प्राइस चल रहा है, राइट। अब देखिए ये स्टॉक अगर 2 से 2,500 रुपये के बार बार आ रहा, थोड़ा ऊपर जा रहा है फिर 2,500 के आ जा रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है फिर 2,500 के पास, थोड़ा ऊपर जा रहा है 2,500 के पास आ रहा है। अभी मैंने आईफोन में क्या समझाया था आपको, वो प्राइस इतना अच्छा नहीं है कि बायर को अट्रैक्ट कर रहा है ना, इसका मतलब 2,500 के पास अगर बैंक ने HDFC टिका हुआ है, दैट मीन्स ये प्राइस इतना अच्छा नहीं है कि ये बायर को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी यहाँ पर और गिरने के चांसेस हैं,
ये है एडवांस मेथड। अभी मैंने ट्रेडिशनल मेथड में आपको क्या बताया था, हम क्या समझते थे कि मार्केट अगर किसी पॉइंट पे बार बार सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ से मार्केट बाउंस बैक हो सकता है। हम आज तक ये पढ़ते हुए आए हैं, पुरानी बुक्स में हमने ये पढ़ा है। लेकिन एडवांस मेथड ये है सर, एडवांस टॉपिक में अगर पॉइंट्स आपको बताऊं कि अगर 2500 के लेवल के आसपास कोई चीज़ बार बार रुकी है, दैट मीन्स वो प्राइस इतना अच्छा नहीं है कि जो स्मार्ट मनी है, बड़े बायर है, उनको प्राइस अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर डिमांड बिल्कुल नहीं है। डिमांड है तो यहाँ पर डिमांड नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर सप्लाई हो सकती है, तो मार्केट का प्राइस और गिर सकता है। इसका मतलब ये 2000 तक आ सकता है, 2300 तक आ सकता है, 2400 तक आ सकता है। दैट इज अ रीजन बिहाइंड। ये बड़ा एडवांस पॉइंट है, ठीक है ना। अब मैं इस एडवांस पॉइंट को हम चार्ट पे कैसे इंप्लीमेंट करें, चार्ट पर हम शार्प मोमेंटम कैसे ढूंढें, क्योंकि आज का टॉपिक तो हमारा यही रहने वाला है ना कि आइडेंटिफाई शार्प जोन को किस तरह से आइडेंटिफाई करनी है, आइदर बाइंग में और सेलिंग में, हमने ये देखना आज के दिन में। अब इसे चार्ट पर कैसे आइडेंटिफाई करें वो भी हम चलते हैं, लेकिन पहले ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए, और समझ में आ गया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मुझे टॉपिक समझ में आ चुका है, राइट। और ये टॉपिक आपको कैसा लगा ये भी मुझे बताना। तो 2500 अगर यहाँ पर बहुत अच्छा प्राइस नहीं है, बायर को अच्छा नहीं लग रहा है, दैट मीन्स ये प्राइस यहाँ से बाउंस बैक नहीं करेगा, ये प्राइस यहाँ से गिरेगा, क्योंकि काफ़ी समय से मार्केट 2500 के आसपास आया है। एक एग्जांपल मैंने महीने से समझाया, दूसरा एग्जांपल मैंने बार बार आने का समझा। अब इसे एग्जैक्ट चार्ट पर कैसे देखते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। तो आपको मैं यहाँ पर ये बता पाऊंगा कि कैसे हमें यहाँ पर शार्प जोन को आइडेंटिफाई करना है, राइट। अब देखिए मैं यहाँ पर एक चार्ट आपको यहाँ पर लगा देता हूँ। चार्ट पर हम समझने से पहले थोड़ा सा थ्योरी में आपको और बता देता हूँ। देखिए होता क्या है, लेट्स से ये प्राइस है ना 25,900 का प्राइस है, ठीक है। कोई प्राइस अगर यहाँ पर एक बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, ये तो अभी तक हम थ्योरेटिकल समझ रहे हैं। अब मैं प्रैक्टिकल की तरफ जाने वाला हूँ, राइट। अगर 3 बार यहाँ पर आ गया, अगर मार्केट देखिए 3 बार इस प्राइस पर आ रहा है, अभी तक हम ये समझते थे कि बाउंस बैक कर सकता है, लेकिन अब हमने ये सीखना है कि मार्केट में ये प्राइस वीक होते जा रहा है। अभी मैंने समझा ना, आईफोन की डिमांड नहीं है, वो प्राइस लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, यानी प्राइस वीक होते जा रहा है, दैट मीन्स अभी प्राइस गिरते रहेगा। इसलिए इसको अपनी टेक्निकल भाषा में हम ये समझते हैं कि 25,900 का प्राइस है, यहाँ पर ये बार बार अगर टच कर रहा है, ये प्राइस अगर आ रहा है तो ये प्राइस वीक हो रहा है। बार बार टच करने से प्राइस वीक हो रहा है, टेक्निकल भाषा में ऐसे समझना, और वीक हो रहा है तो प्राइस अब यहाँ पर ब्रेक हो सकता है। सेम एज ट्रेंड लाइन, ये मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पोस्टमार्टम में आपको सिखाया है, ट्रेड बॉक्स में वीडियो अभी भी पड़ी है, जाके आप देख सकते हैं। ये मैंने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन के पोस्टमार्टम में आपको सिखाया है, वो वीडियो भी वहाँ पर पड़ी है, सेम एज ट्रेंड लाइन में, ठीक है। मार्केट एक बार आए, दूसरी बार आए, तीसरी बार आए, चौथी बार अगर मार्केट यहाँ पर आता है, दैट मीन्स ये मोमेंटम अब यहाँ पर खत्म होने वाला है, ये यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंटम स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि ये प्राइस लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि आईफोन 17 में वही फीचर है तो आईफोन 16 में आप रिलेट कर पा रहे हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना, राइट। तो मार्केट में अब ये पॉइंट बहुत ज़्यादा काम नहीं करने वाले हैं, इसलिए हमें यहाँ पर शार्प मोमेंटम देखने को मिला। अच्छा, शार्प मोमेंटम क्यों देखने को मिलेगा, यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिलेगा, लेकिन शार्प क्यों? लेट्स से 26,000 के पास मार्केट 3 बार यहाँ पर आ चुका है, राइट। चौथी बार आ गया, अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो देखिए जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग के होप में यहाँ पर अपनी पोजीशन लगाई है, मतलब बाइंग करी है, मार्केट लॉन्ग करा है अपसाइड की होप में, तो उनके स्टॉप लॉसेस बेसिकली इसके नीचे होने चाहिए। अगर 26,000 होता है तो 26,980, 970, 950 एटलीस्ट उनका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 25,950 उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर होना चाहिए। जैसे ही मार्केट 950 को टच करता है, इनके स्टॉप लॉस धड़ाधड़ एक साथ हंट होने शुरू होते हैं। जैसे स्टॉप लॉस हंट होता है तो एक बड़ी सी कैंडल हमें यहाँ पर दिखाई देती है। दैट इज द शार्प मोमेंटम। ये है शार्प मोमेंटम सर, इसे कहते हैं शार्प मोमेंटम, ठीक है ना। तो हमें केवल बायर और सेलर की साइकोलॉजी समझनी है, हमें कोई अदर चीजें नहीं समझनी है, कोई टर्मिनोलॉजी नहीं समझनी है। आईफोन का एग्जांपल मैंने आपको समझाने के लिए दिया था, HDFC का एग्जांपल मैंने आपको समझाने के लिए दिया था। अगर ये साइकोलॉजी आप समझ गए सेलर और बायर की, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। और अगर आप शार्प मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं तो यू विल मेक डेफिनेटली गुड मनी, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर बाइंग की होप में बैठे हैं तो फिर आप इन सब की तरफ फंसने वाले हैं। देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बाइंग का मोमेंटम नहीं आएगा, नो डाउट आ सकता है, लेकिन मैं शार्प मोमेंटम कैसे पकड़ा जाता है उसकी बात यहाँ पर कर रहा हूँ। इसे एसएल हंटिंग भी कहते हैं। एक बार से इसको मैं चार्ट पर आपको देख लेता हूँ। अब देखिए मैं लगा देता हूँ 2 घंटे का 4 घंटे का चार्ट, ताकि आपको यहाँ पर और अच्छी तरह समझ में आए, ताकि मतलब चीज़ें थोड़ा सा ना क्लियर हो जाए। अभी देखिए इस ट्रेंड लाइन को आप देख रहे होंगे, जब भी मार्केट से ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है तो ट्रेंड लाइन को यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। देखिए 1 2 3 4 5, और जब छठी बार मार्केट ने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया, यानी जितनी बार इसमें टच कर रहा है मार्केट उतनी बार ये कमजोर होती जा रही है ट्रेंड लाइन। जब ब्रेक किया तो एक शार्प मोमेंटम देखने को मिला, जो कि हालिया माहौल चल रहा है निफ्टी में, राइट। अभी मैं अगर पीछे आपको लेके जाऊँ, देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस में मैं आपको लेके जाऊँ, देखिए मार्केट अगर इस जोन को देखो हर बार टच कर रहा है, राइट। अभी तक हम सपोर्ट की बात कर रहे थे, अभी रेजिस्टेंस की बात है।
जब भी मार्केट इसके पास जाता है नीचे आ जाता है, इसके पास जाता है नीचे आता है, उसके पास मतलब बार बार ये लेवल टच हो रहा है ना। लेट्स से ये लेवल 25,000 का है, 25,000 के पास बार बार मार्केट आ रहा है। अगर तो ये मार्केट में इतना अच्छा लेवल है 25,000, तो यहाँ पर मार्केट दोबारा नहीं आना चाहिए। अगर मार्केट में 50,000 का जब हमें आईफोन मिला तो एक महीने भी कम समय में मार्केट अपसाइड की तरफ चला गया, क्योंकि 50,000 इतना अच्छा लेवल था। वहां पर लोगों ने भर भर के बाइंग करी, अभी मैंने समझा आपको 5 मिनट पहले, है ना। तो भर भर के बाइंग करी तो मार्केट में यहाँ पर अपसाइड की तरफ मोमेंटम आया। सेम एज अगर ये ये लेवल इतना अच्छा है, 25,000 का लेवल इतना अच्छा है, तो मार्केट कभी यहाँ दोबारा आएगा नहीं, सीधे नीचे यहाँ पर गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोग भर भर के सेलिंग कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर सेलिंग नहीं हो रही, लेकिन बार बार मार्केट 25,000 के लेवल की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये लेवल कमजोर होते जा रहा है, और जैसे ही मार्केट अपसाइड की तरफ निकला तो एक शार्प मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिला। नो डाउट उसके बाद ब्रेकआउट फेलियर भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होने वाले हैं। अच्छा, मोमेंटम आएगा क्यों, ये भी तो हमें जानना है। मोमेंटम कैसे आएगा ये तो हमने बता दिया, मोमेंटम क्यों आएगा। मोमेंटम देखिए, इस जोन के ऊपर मोमेंटम क्यों आएगा, इसलिए मोमेंटम आएगा क्योंकि मार्केट में इन सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर होने वाले हैं। तो अगर इन्होंने सेल किया है, ठीक है ना, इन्होंने सेल किया है, तो अभी क्या करेंगे, बाय करेंगे, इसके एवज में बाय करेंगे अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करने के लिए। और यहाँ पर ऑलरेडी रिटेलर ताक लगा के बैठे हुए हैं बाइंग करने के लिए। हम जैसे लोग बाइंग करेंगे तो एक शार्प मोमेंटम यहाँ पर पकड़ में आ सकता है, इसलिए यहाँ पर शार्प मोमेंटम आएगा। अगर मैं और यहाँ पर बैक टेस्ट करके आपको दिखाऊं तो और ज़्यादा यहाँ पर समझ में आएगा। देखिए, कई सारी चीज़ों में आपको एग्जांपल मिल रहा होगा। मैं एक बार 15 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ। 15 मिनट में आजकल कुछ माहौल अलग चल रहा है निफ्टी में, बस लेकिन आपको ना कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आ रहा है तो गैप डाउन गैप अप वो अलग चीज़ें हैं। गैप डाउन और गैप अप हो जाता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपने देखना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर फिर सारा मोमेंटम एग्जॉस्ट हो जाता है। देखिए ये लेवल देखिए, गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद देखिए बार बार इस लेवल पे मार्केट आ रहा है, ऊपर गया लेकिन फिर इस लेवल पे आया, ऊपर गया फिर इस लेवल पे आया। और देखिए जैसे ही मार्केट ने डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट दी, देखिए कितना परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो ये शार्प मोमेंटम आया सर। अगर ये शार्प मोमेंटम आप कैप्चर कर पाते हैं, जो 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 आपको मोमेंटम ये दिख रहा है, ये मोमेंटम अगर आप कैप्चर कर पाते हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होने वाला है। इसके पीछे का इसके लॉजिक क्या है कि लेट से आपने यहाँ पर 1,100 में एंट्री बनाई, पी आपने कोई 100 में यहाँ पर बाई किया है, तो शार्पली आपको वहाँ पर 120, 130, 140 दिखा देगा। आप यहाँ पर पिरामिड भी करोगे, स्टॉप लॉस भी छोटा मिलेगा, और यहाँ पर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और यहाँ पर तुरंत आप एग्जिट भी हो जाओगे, क्योंकि एक अच्छे प्रॉफिट में आप यहाँ पर क्लोज कर रहे हो। तो ये फायदा होता है शार्प मोमेंटम पकड़ने का। अगर मैं बहुत छोटे स्तर पे बात करूँ तो देखिए यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि ये लेवल आपको बार बार टच होता हुआ दिख रहा होगा। मार्केट ऊपर तो जा रहा है, लेकिन ये लेवल टच हो रहा है, ये लेवल टच हो रहा है। जब लेवल यहाँ पर टच हुआ तो अगले दिन देखिए मार्केट कितना शार्पली यहाँ पर खुला। दरअसल इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक 2-3 हो सकता है। देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद सबके स्टॉप लॉस यहाँ पर लग गए हैं, रेंज बना के डाउन साइड करा तो इनको भी स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेंगे। और जैसे ही सबके स्टॉप लॉस एक साथ खाए मार्केट ने, तो डाउन साइड की तरफ मोमेंटम यहाँ पर आया। और दूसरी बात, हम जैसे रिटेलर यहाँ पर बैठे हुए थे पी का ट्रेड लेके, तो इसलिए भी ये मोमेंटम आया। एक इंपॉर्टेंट चीज समझने की आपको ये भी होगी, देखिए मार्केट एक बार आया, 2 बार आया, तीसरी बार आया, चौथी बार ने मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। बस यही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ बायर और सेलर की साइकोलॉजी यहाँ पर समझनी होगी। और बायर और सेलर की साइकोलॉजी अगर आप समझ गए तो 2 चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप शार्प मोमेंटम पकड़ते हैं तो आपको यहाँ पर क्या क्या फायदा होता है। मैं आपको पॉइंट्स फिर से समराइज कर देता हूँ, उसके बाद वीडियो खत्म करते हैं। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो को यहाँ पर नहीं करने वाले। पहला पॉइंट जो है आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस छोटा मिलने वाला है, एसएल आपको स्मॉल मिलने वाला है। दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही हो जाएगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर होने वाला है वो आपको साइकोलॉजी। जो आपकी साइकोलॉजी है वो आपकी पूरी तरह से इंटैक्ट पैसे के साथ होती है। अगर पैसे के साथ साइकोलॉजी इंटैक्ट होती है तो बिल्कुल भी साइकोलॉजी यहाँ पर खराब नहीं होने वाली है। ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा आपका, पल्स रेट नहीं बढ़ेगी, पाल्पिटेशन की प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है। और जब भी आपको शार्प मोमेंटम आप कैप्चर करते हैं, शार्प जोन आप आइडेंटिफाई करते हैं, इधर बाइंग और सेलिंग साइड दोनों साइड में आप शार्प जोन आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके बाद आपको एसएल स्मॉल मिलेगा। तो ये हार्मोन आपके अंदर रिलीज होने वाला है। ये बहुत इंटरेस्टिंग हार्मोन होता है, इसे डोज कहते हैं। डोज से डोपामाइन, ओ से ऑक्सीटोसिन, एस से सेरोटोनिन, ई से एंडोर्फिन। ये चारों हार्मोन हैप्पी हार्मोन कहलाते हैं। ये चारों हार्मोन अगर आपके अंदर रिलीज होते हैं, जैसे किसी को मोमो बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये खाएगा तो डोज रिलीज होगा। किसी को गर्लफ्रेंड से बातें करना पसंद है तो ये वो अगर बात करेगा तो फिर डोज रिलीज होगा। तो ये चारों हार्मोन अगर रिलीज होंगे तो साइकोलॉजी आपकी कभी खराब नहीं होने वाली। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने माइंड को बिल्कुल न्यूट्रल रखें, ना का उससे दोस्ती, ना का उससे बैर। हमेशा चीज़ों को हल्का फुल्का रखिए। अगर आप इतना कॉम्प्लिकेटेड घुसेड़ देंगे, आईसीटी घुसेड़ देंगे, एसएमसी घुसेड़ देंगे, ये टर्म वो टर्म, ऐसी ऐसी चीज़ें घुसेड़ देंगे, तो फिर आपको समझ में नहीं आना, लेकिन खुद दिमाग आपका कन्फ्यूज़ होने वाला है। मैंने आपको पहले भी बताई थी वीडियो में कि दिमाग हमारा उस तरह से ट्रेंड हुआ ही नहीं है कि मार्केट में हम ट्रेड कर सकें। हमारा दिमाग केवल और केवल इवोल्यूट हुआ है सर्वाइवल के लिए। इसलिए ट्रेडिंग हम एक नई चीज़ है हमारे लिए, इसलिए इसके साथ हमारी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा
खराब हो रही है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ जाकर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।